मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कात्सुमी किस तरह से अपने लोगों को भेजता है पिकल को ढूंढने के लिए और ढूंढ भी लेते हैं उसके लोग। तभी हम देखते हैं कि एक मैनेजर जो है पिकल से बात कर रहा होता है उसके होटल में आने के लिए। तो यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिकल आर्क के और भी बहुत सारे एपिसोड्स बना रखे हैं, तो इसलिए पहले उन्हें जाकर देख लीजिए। अगर आप उन्हें नहीं देखेंगे तो ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली है। खैर अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से वो मैनेजर होटल का जो होता है वो पिकल को बरगलाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे एक फॉरेनर स्टूडेंट सोचकर। वो बार बार पिकल से कह रहा होता है कि हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, आपको मजा ही आ जाएगा, प्लीज हमारे साथ चलिए। और पिकल भी उसकी बात को सुन रहा होता है, वो उसे अंदर लेकर जाने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो कहने लगता है नहीं ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तब हमें पता चलता है कि वो आदमी और किसी का नहीं बल्कि कात्सुमी का ही था। उसके एक दूसरे आदमी ने उसे देखकर फोन किया था, इसके बाद वो वहाँ पर आ गया था। लेकिन फिर भी वो पिकल को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो कहता है कि मुझसे चाहे थोड़े पैसे ले लो लेकिन मेरा कस्टमर मत छीनो यार। तभी कात्सुमी का आदमी उसे कहने लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये एक फॉरेनर है, ये तुम्हारी भाषा नहीं समझता है, तो इसीलिए मुझे जाने दो उसके साथ। पर तभी हम देखते हैं कि वो मैनेजर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ तो तुम नहीं समझ रहे हो सकता है कि अब मुझे थोड़ा फिजिकल होने की जरूरत है तुम्हारे साथ। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कात्सुमी अपने डोजो में बैठा होता है, मेडिटेशन कर रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर अचानक उसके फादर डोबो और ओची आ जाते हैं। वो उन्हें हेलो कहता है और वो कहते हैं कैसे हो बेटे, मैं देख रहा हूँ कि तुम कब से सीधा पोजीशन में बैठे हुए हो और कुछ सोच रहे हो, हाँ क्या बात हो गई। लेकिन कात्सुमी कुछ नहीं कहता। उसके बाद डोबो उससे पूछते हैं कि तुम इतने चुप क्यों हो। तभी कात्सुमी कहता है और वो कहता है कि आपने मुझसे बिल्कुल भी नहीं कहा उसे रोकने के लिए। तभी डोबो कहते हैं कि मेरी बात सुनो, ये हमारे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो रूल ये है कि लड़ना है तो सिर्फ उसी से लड़ो जिसे तुम हरा सको। आप हमारे शिनशिनकाई के लीडर हैं, कात्सुमी कहता है। वो कहता है कि आपने हमें कई रूल्स बताए हैं, उनमें से एक रूल ये है कि हम सब फाइटर्स हैं और हम फाइट से ही डिसाइड करते हैं, बिल्कुल भी वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। खैर इन सब के बाद डोपो कात्सुमी से कहते हैं कि तुम एक होशियार लड़के हो। इतना कहते कहते वो अपने जैकेट भी उतारने लगते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं सीन बदलता और हमें एक लकड़ी टूटने की आवाज आती है और तभी हम देखते हैं कि उसी स्ट्रेंजर ने लकड़ी तोड़ी होती है जो कि कात्सुमी का आदमी है। और ये देखकर मैनेजर की तो सच में सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। और इन सब के साथ साथ उसके पीछे बहुत ही सारे लोग भी खड़े हो जाते हैं जो कि शिनशिनकाई डोजो के ही होते हैं। और तभी वो उस मैनेजर से कहता है कि इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ये तुम्हारा कस्टमर नहीं बन सकता है, समझे। तभी वो मैनेजर लाइन पर आ जाता है और कहने लगता है खैर इसके पास पैसे ही नहीं है तो इसलिए मैं इसे ले जाकर क्या करूंगा, तुम इसे ले जा सकते हो बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तभी वो उस मैनेजर से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारे कस्टमर दूंगा, मैं भी आऊंगा और हम सब के सब बिल्कुल अच्छे से पैक करेंगे तुम्हें। उसके बाद वो लोग शिनशिनकाई डोजो के स्टाइल में चिल्लाते भी हैं सब के सब। उसके बाद कात्सुमी का आदमी पिकल से कहता है कि मिस्टर पिकल क्या आप हमारे साथ चलेंगे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि याकुजा क्लैन के लीडर काओरू हानायामा होते हैं। वो कुछ कहते तो नहीं है, बस सिगरेट पी रहे होते हैं और सब देखकर उन्हें चौंक भी गए होते हैं। और तभी हानायामा पिकल के सामने जाता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। और इतना कहने के बाद वो दोनों एकटक एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद हानायामा पिकल से कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। और तभी हम देखते हैं कि हानायामा के पास कात्सुमी का एक स्टूडेंट आ जाता है और उसे कहने लगता है कि हम इससे थोड़ा सा ऑफेंडेड हैं, हमें इसे अपने साथ ले जाने दीजिए। और तभी अचानक से उसके पास एक हानायामा का आदमी आ जाता है और उसके पेट में छुरा लगाकर कहता है कि तुम शांत होने का नाम नहीं ले सकते, जरा अपने मास्टर के रूल को भूल जाओ। वो कुछ कहता नहीं है, बस उसके आंखों में देखता है और तभी अचानक से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वो उसे थोड़ा सा मार देता है। उसके चेहरे पर थोड़ा सा मारने के बाद वो उसके हाथ में भी लात मार देता है, जिसके कारण उसका लगाया हुआ चाकू जो होता है वो हवा में उड़ जाता है। और तभी उसे पिकल कैच कर लेता है। पिकल जैसे ही उस चाकू को कैच करता है उतने में हानायामा भी उसके हाथ में हाथ दे देता है और प्रेशर लगाने लगता है। अब हानायामा अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप दिखानी शुरू कर देता है पिकल को। उन दोनों में सच में काफी अच्छी भिड़ंत होने वाली होती है। हानायामा अपने फोर्स को लगातार टाइट करने लगता है, वो लगातार उसे दबा रहा होता है, उसके हाथों से कटकट की आवाज भी आ रही होती है। तभी हमें पिकल के मन की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा होता है कि मैंने इस आदमी को नोटिस कैसे नहीं किया, इतना स्ट्रॉन्ग इंसान जो कि यहाँ एग्जिस्ट करता है। इन सब के बाद पिकल हंसने लगता है और बिल्कुल एक बहुत अच्छे भिड़ंत की शुरुआत हो जाती है।
तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डोपो जो है अपनी जैकेट को उतार रहे होते हैं, उतने में कात्सुमी उनके जैकेट को पकड़ लेता है और उनके गले में एक बहुत जोर का वार कर देता है। इसके बाद डोपो के साथ होता ज्यादा कुछ तो नहीं है, वो बस बेहोश होकर गिर जाते हैं जमीन में। इसके बाद डोपो को बेहोश देखकर कात्सुमी कहता है कि मैं ऐसे चीप ट्रिक्स तो यूज नहीं करना चाहता। खैर, मैं आगे चल के पिकल के ऊपर भी ऐसे चीप ट्रिक्स यूज नहीं करूंगा। आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपको बस थोड़ी देर के लिए नींद आ गई है, आप ऐसा समझ सकते हैं। आप कुछ देर में ठीक हो जाएंगे पापा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं फाइनली पिकल जो है हानायामा को एक जोर का पंच मार दिया होता है, जिससे हानायामा दूर हवा में उड़कर लोगों से भरी हुई जगह में जाकर गिर जाता है और इतने बड़े शरीर का आदमी वहां पर पड़ा होता है। ये सच में काफी अजीब लगता है देखकर। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि पिकल को एक बहुत जोर का घूंसा पड़ता है और लगातार उसे कोई पीटना शुरू कर देता है। अब हमें पता चलता है कि जिस हानायामा के आदमी ने चाकू रखा था कात्सुमी के आदमी के ऊपर, वही पिकल को मार रहा होता है, क्योंकि उसने हानायामा को इतने जोर का धक्का दिया था। तभी हम देखते हैं कि पिकल अचानक से उसके हाथ को पकड़ देता है उसके वारों को रोकने के लिए। उसके बाद तो दर्द का सैलाब उठ जाता है वहाँ पर। अचानक से उसका हाथ पूरी तरह से टूट जाता है, उसकी हड्डियां शैटर हो गई होती हैं। इन सब के बाद पिकल वहाँ से धीरे धीरे जाने लगता है। तभी वो लोग कहते हैं उसे रोको, और तभी हम देखते हैं उसके सामने कात्सुमी को वही आदमी आ जाता है और उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उसे एक बहुत ही अच्छा किक जड़ देता है जो कि सीधा पिकल के मुंह में लगता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल अच्छे फाइटिंग मूव्स इस्तेमाल कर रहा होता है पिकल के ऊपर, लेकिन सब जाया जा रहा होता है। वो लगातार उसे पीट रहा होता है, वो इतनी स्पीड से उसे मार रहा होता है कि सच में देखने लायक स्पीड होती है उसकी। हम ये कह सकते हैं कि शिनशिनकाई डोजो में बचपन से उसने जो भी सीखा है वो पूरा का पूरा यूज कर देता है पिकल के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं पिकल अपने हाथ को धीरे से ऊपर उठाता है मार खाते खाते। उसके बाद वो जोर से, बहुत ही जोर से उसके मुंह में एक झापड़ मार देता है, जिससे वो जमीन में जाकर गिर जाता है और वहीं के वहीं बेहोश भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हानायामा फिर से उठकर पिकल के पास आ जाता है और वो शांति से उसके सामने खड़ा होता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम कहीं नहीं गए। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक बहुत ही जोर की भिड़ंत शुरू हो जाती है। पिकल हानायामा को इतनी जोर से धक्का दे रहा होता है कि हानायामा के शूज ही फट जाते हैं, जो कि इतने ज्यादा महंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तभी पिकल को फिर होने लगता है कि एक डायनासोर जिससे उसने बहुत पहले लड़ाई की थी वही उसके सामने आ गया है एक बार फिर से। तभी हम देखते हैं कि सीन बदलता है और डोपो और ओची जो है अपने डोजो में लेटे हुए होते हैं। वो उसी जगह में लेटे हुए होते हैं जहाँ पर कात्सुमी ने उन्हें बेहोश किया होता है। खैर, इसके बाद वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगे कात्सुमी। और दूसरी तरफ हानायामा और पिकल के बीच वो भिड़ंत अभी भी जारी होती है। वो लोग बहुत ताकत लगा रहे होते हैं, उन्होंने अपने पूरे शरीर की ताकत को उसमें झोंक दी होती है। और तभी हम देखते हैं कि पिकल को आखिरकार रियलाइज होने लगता है। वो आखिरकार हानायामा में अपने उस अपोनेंट को देखने लगता है जिससे कि उसने फाइट की थी और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई थी। पिकल अपने मन में कह रहा होता है कि वो उससे बहुत ज्यादा छोटा है, हानायामा की हाइट उससे बिल्कुल भी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इन दोनों की ताकत मुझे बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है। ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसकी साइज जो है बिल्कुल छोटी है, उनके लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है और मैं इससे पहले कैसे नहीं मिला। तभी हम देखते हैं कि हानायामा भी अपनी तरफ से जोर लगाना शुरू कर देता है। वो पिकल के पेट के पास बहुत जोर से प्रेशर बना रहा होता है और बिल्कुल जोर से उसे धक्का देना शुरू कर देता है और पिकल को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। हानायामा की जितनी भी ताकत है शरीर में वो पूरी तरह से झोंक देता है उसे, और ये सब देखकर पिकल भी सोच रहा होता है कि ये मोमेंट सच में मेरे लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट है। तभी हमें बताया जाता है कि हानायामा की बॉडी जो है वो बहुत ही ज्यादा इनहेंसेड है आजकल के ह्यूमंस से। उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है, स्पीड भी बहुत ज्यादा है और हर तरह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर है आजकल के इंसानों से। हम हमेशा से सोचते आए हैं कि पिछले समय के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीव जो थे वो डायनासोर्स ही थे, लेकिन उस समय के ह्यूमंस भी बिल्कुल भी कम नहीं थे, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो उनका ही शिकार कर लिया करते थे जैसे कि पिकल करता है। इन सब के बाद वो लोग फिर से बहुत ज्यादा ताकत लगानी शुरू कर देते हैं और सबके सब ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पिकल फाइनली खुश होने लगता है, उसके अंदर की ताकत जागने लगती है और वो बिल्कुल रेडी होता है एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही मजेदार फाइट के लिए, जो कि वो अपने लाइफ में सच में एक बार लड़ना चाहता था। उसके बाद पिकल अपने मन में सोच रहा होता है कि तुमने मुझे ऑन कर दिया है, तुम सच में एक बहुत पावरफुल इंसान हो। खैर, अब आ जाओ अपनी पूरी ताकत लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं हानायामा बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो पिकल की गाल में हाथ रखते हैं और कहते हैं कि चलो बहुत हुआ, आज के लिए बस इतना काफी है।
पिकल भी ये सब देखकर बिल्कुल चौंक जाता है कि अचानक से एक आदमी इतना पावरफुल हो सकता है और अचानक से ही वो बिल्कुल शांत हो गया। तभी हानायामा उससे थोड़ा दूर खड़े होता है और कहता है कि मुझे माफ करना तुम्हें रोकने के लिए, खैर अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से पीछे से आवाज आती है कि है, और तब हमें पता चलता है कि उन दोनों के पीछे बाकी खड़ा होता है। हानायामा भी उसे देखकर कहता है कि बाकी तुम, और लोग भी बाकी को देखकर ये कह रहे होते हैं कि ये तो बाकी हनमा है। हाँ ये सच में है, ओह माय गॉड ये तो वही है। और तभी हम देखते हैं कि बाकी जो है पिकल से पहली बार मिलता है, वो प्रिमिटिव मैन जिसे कि वो सच में देखना चाहता था। आखिरकार उससे मुलाकात उसकी हो जाती है। उसके बाद बाकी उससे कहता है कि हे तुम तो सच में काफी अमेजिंग हो, हानायामा के साथ तो सच में काफी अच्छा किया तुमने। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर मैं आपको बता दूं कि आगे और भी बहुत सारे मंगा एक्सप्लेन्स आने वाले हैं पिकल के, और कई आर्क्स अभी बचे हुए हैं पिकल के बारे में, हमें बहुत कुछ अभी जानना है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि हर वीडियो यहीं पर आएगी। तो वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।